आसाराम के खिलाफ साजिश है। पीड़ित बच्ची के परिवार को धमकी, जान से मारने की धमकी, 7 पुश्तों को अंजाम भुगतने की धमकी, कभी राजस्थान सरकार को धमकी चुनाव में मजा चखाने की, कानून व्यवस्था को खराब करने की। खुद को संत कहने वाले आसाराम की ओर से धमकियों का सिलसिला यही नहीं थमा। हद तो तब हो गई जब केस की जांच कर रहे पुलिस के आला अधिकारियों को भी मिलने लगी धमकियां। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि डीसीपी को भी धमकी दी गई है। जी हां, आसाराम केस की जांच कर रही पुलिस टीम के मुखिया डीसीपी अजय लांबा को फैक्स के जरिए धमकी दी गई। यही नहीं, मामले को दबाने के लिए आसाराम समर्थकों ने पुलिस वालों को घूस की पेशकश भी की है। ये हम नहीं कह रहे, खुद केस की जांच कर रहे पुलिस अधिकारी कह रहे हैं, सरकारी वकील कह रहे हैं। हमारे डीसीपी साहब को धमकी दी गई है और बिल्कुल अंदेशा है कि टाइम विद तो करेंगे। लॉ एंड ऑर्डर की जैसी स्थिति उन्होंने कर रखी है। और कुछ ब्राइब करने की कुछ कोशिश हुई थी क्या जब आप लोग वहाँ गए थे छिंदवाड़ा? तो उधर पीड़ित बच्ची के परिवार के बाद अब उनके रिश्तेदारों को भी धमकी मिलनी शुरू हो गई है। पीड़ित के पिता ने बताया कि मंगलवार को दिल्ली में उनके रिश्तेदारों के घर कुछ लोग पहुंच गए, जहां उन्होंने धमकी दी कि मामला बंद करने के लिए कहो और मुंह बंद रखो, वरना तुम लोगों की 7 पुश्तें नहीं बचेंगी। लेकिन तमाम धमकियों के बावजूद बच्ची के पिता मजबूत बने हुए हैं और हर हाल में आसाराम को सजा दिलाना चाहते हैं। धमकी रिश्तेदारों से दबाव बनवाना, ये सब चल रहा है। बच्चों पर जाकर दबाव डलवा रहे हैं तो बेटे जैसे मेरी ससुराल है, कहीं वहाँ तक वो पहुँचे, उसकी आदमी वहाँ से फोन करा गया, वहाँ से फोन आया। आसाराम अपने प्रवचन में भक्ति की कितनी बातें करते हैं ये तो वही जाने, लेकिन भक्तों के जरिए सरकार को अपनी शक्ति जरूर दिखाने की कोशिश करते हैं। कभी संतों के साथ की धमकी देते हैं, कभी कानून व्यवस्था खराब होने की धमकी देते हैं। लेकिन हद तो तब हो गई जब इंदौर के आश्रम में उन्हें गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस टीम जब बाहर उनका इंतजार कर रही थी, तो वो अंदर सत्संग के बहाने राजस्थान सरकार को धमका रहे थे। सुनिए कैसे गहलोत सरकार को आसाराम ने दी धमकी। राजस्थान सरकार को मैं सलाह देता हूँ कि आपको चाहे कितना सुपर ऑर्डर हो, आप उनका ऑर्डर मानो, लेकिन लॉ और ऑर्डर की भी रक्षा हो और आपके कुर्सी की भी रक्षा हो, ध्यान रखना। देखो, मैं राजस्थान सरकार को धमकी नहीं दे रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ। अब जब ये ऑडियो सामने आया है तो आसाराम के वकील को कोई जवाब नहीं सूझ रहा। हो सकता है कि पुलिस ने इस केस को प्रेजुडिस, कोर्ट का माइंड प्रेजुडिस करने के लिए एक ऐसी इसको कह सकते हैं कि फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट क्रिएट किया हो। धमकी राम की धमकियों का जिक्र अदालत की कार्रवाई के दौरान भी उठा। सरकारी वकील आनंद पुरोहित ने बुधवार को अदालत में आसाराम की बेल का विरोध करते हुए तमाम धमकियों का भी जिक्र किया। ये व्यक्ति जो अंदर है, ये अगर इसको जमानत का अगर लाभ दिया जाता है तो ये निश्चित रूप से गवाहों को टेम्पर विद करेगा, गवाहों को धमकाएगा और केस पे असर डालेगा। डीसीपी जो हमारे जोधपुर के हैं उनको धमकी मिली, हो सकता है मुझे भी मिल जाए, ऐसी बात है। यौन शोषण के आरोप में घिरने के बाद से ही धमकियों का ये सिलसिला शुरू हो गया। जोधपुर से भवानी सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7।